So firstly, Ritesh, welcome to IWM Buzz. कैसा था बिग बॉस का सफर? कितना एंजॉय किया आपने इस जर्नी को? थैंक्स लॉट। यस, बिग बॉस की जर्नी मेरी काफ़ी अच्छी रही। मैंने काफ़ी अच्छे लोग मीन्स एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। ऑल टुगेदर मैं किसी सेलिब्रिटीज के बीच रह रहा हूँ, उनके साथ उठ बैठ रहा हूँ। इट वाज ऑसम एक्सपीरियंस एंड थैंक्स टू मेकर कि एक आम इंसान को ये मौका मिला, एंड थैंक्स टू राखी जिसकी वजह से मुझे ये मौका मिला। तो थैंक्स टू हर ऑल्सो। एंड काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुझे मैंने काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए, लड़ा भी, झगड़ा भी, मीन्स काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स भी किया, दिमाग भी लगाया, खेले भी, मजाक मस्ती भी किया। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार मुझे लगा कि 21 दिन के जर्नी में मैं किसी घर को मिस करूंगा। तो डेफिनेटली आई वुड से कि ये बिग बॉस हाउस है, जरूर इसमें कुछ जादू है कि जिसकी वजह से लोग मिस करते हैं। पर रितेश, आप क्या घर के बाहर आए तो आपने देखे कि आप पे कई सारे इल्जाम लगे हुए हैं। आपके एक्स वाइफ ने बोला है कि यू आर नॉट एनआरआई, आपका कोई खुद का कुछ बिजनेस नहीं है। ये सब कई सारे बातें है, कई सारे इंटरव्यू सामने आए हैं। तो इस पे आप क्या एक क्लैरिफिकेशन देना चाहोगे? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि क्लैरिफिकेशन, मुझे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। आप उनके स्टेटमेंट से ही समझ सकते हो। वो एलिगेशन एक पे एक लगाते। मैं बोल रहा हूँ मैं एनआरआई हूँ, नहीं हूँ, मेरा क्या बिजनेस है, नहीं है, बिजनेस है। लाइक ये राखी का लुकआउट है जो कि सिर्फ देखेगी, इनका तो नहीं है। जो मुझे बहुत पहले सालों छोड़ के भाग गई है, जिसने कहा था कि तेरी शकल सूरत मीन्स शकल तेरी सुअर ऐसी दिखती है, वो स्टेटमेंट दे के जो लड़की भागी है, तो डू यू थिंक कि मैं उसके ये मैं एनआरआई हूँ, मैं रिक्शे वाला हूँ, टांगा वाला हूँ, मीन्स हाउ डज इट मैटर टू हर? आई मीन मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि आप मुझे क्या बोलते हो। मैं कभी भी ये नहीं बोला कि मैं एनआरआई हूँ, मेरे यहाँ सिंग लगे हुए हैं, मैं ये बोल रहा हूँ ना, मुझे फ्लुएंट। मैं सबको शो में भी बोला भाई मैं हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हूँ, मैं एक साधारण फैमिली से हूँ, मैं बहुत नीचे से मेहनत करके उठ के आया हूँ, आज मैं अपने परिवार को संभाल रहा हूँ, दैट इज इनफ फॉर मी। मुझे ये एनआरआई हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास करोड़ों ट्रिलियन रुपया है, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो मेरा एक अलग प्रोस्पेक्टिव है। मैं राखी सावंत का पति बन के गया था, वो मैं हूँ। और जो लड़की एलिगेशन लगा रही है वो शुरू से जिंदगी भर केवल पैसे पे बात की है। उसके सारे रिकॉर्डिंग आप देख लो, उसमें केवल गोल विल बी पैसा। ठीक है, उसने मेरे से बहुत पैसा एक्सटॉर्ट किया है, मेरे पास सारे प्रूफ है। उसके घर वालों ने जो पैसा एक्सटॉर्ट किया है, सारे प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, उन्होंने जैसे हमारे परिवार को स्मार्टली फंसाया है, सारे प्रूफ है। अब मैं बहुत खुश हूँ कि जनता फैसला करे, जनता के सामने वो प्रूफ मैं दूंगा, तब फैसला करे। अगर मैं कल्पित हूँ तो मुझे जो जनता सजा दे, मैं आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। पर एक ये भी खबर आया था कि कुछ खबरीज ने ये भी फैलाई थी बातें कि रितेश एनआरआई नहीं बल्कि बिग बॉस के क्रू मेंबर है। इस पे क्या बोलोगे? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि अब कुछ दिन में ये नहीं हल्ला हो जाए कि भाई मैं टांगा वाला हूँ, मैं रिक्शा वाला हूँ। भाई जो है मैं इंसान तो हूँ। मीन्स सी लाइक वही वो भी मैं रीमर देख रहा था, मैं बोला कि भाई साहब मीन्स ये बहती गंगा में सभी हाथ, मीन्स लाइक जब टाइम खराब हो ना तो आप ऊंट पे भी बैठे रहोगे ना तो कुत्ता काट लेता है। वो स्ट्रेटेजी सही हो रही है क्योंकि भाई यहाँ पे कोई कहता है कैमरा मैन है, मैं आज फोन पर भी कैमरा खींचूंगा तो जरूर राखी गुस्सा हो जाती है क्योंकि मेरा हाथ हिल जाता है ऐसे। तो मैं बहुत अच्छा फोटोग्राफर नहीं हूँ, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कोई कैमरा मैन नहीं हूँ। मेरी एजुकेशन मैं एक साधारण परिवार से हूँ। जो भी किया हूँ सेल्फ बिल्ड किया हूँ। मैं गोल्डन स्पून में बॉर्न नहीं हुआ। मैंने शो में भी बोला है, मैं आज भी बोलता हूँ आपके सामने। मुझे किसी ने, मेरे पिताजी इतने भी ये नहीं थे। हाँ, उन्होंने मुझे एजुकेशन दिया। मेरे पिताजी के पास एक जॉब था, उससे मुझे एजुकेशन दिया। मैं एक छोटे से शहर से हूँ, बेतिया, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं केआर हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, जहाँ पे मनोज बाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा दोनों सेम स्कूल से पढ़े हैं। मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी वहाँ से शुरू की है। मैं बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। 2017 में मेरी पहली पत्नी ने मुझे हर तरीके से बर्बाद कर दिया था। हर तरीके से मेरे ऑफिसेस में फोन करके कहना कि
मैंने इस पर केस किया है, जो झूठा केस था। मेरे माँ बाप बूढ़े माँ बाप जो 60s में हैं, डू यू थिंक कि आपका दूसरे सिटी में, बिहार के दूसरे सिटी में जाके वो लड़ेंगे, जबकि आपका खुद कभी ये मान सकते हो आपके घर में आके दूसरे सिटी से लड़ सकता हूँ कभी? और 60 इयर्स ओल्ड पर्सन, बूढ़े माँ बाप, इन्होंने वो एलिगेशन लगा के हम पर केस किया है, ठीक है? वो एलिगेशन लगा के आज भी मैं वो केस लड़ रहा हूँ, जो कि गलत केस है। मैं बोलते रह गया, चीखते रह गया, किसी ने सब प्रूफ दिया, कोई सुनवाई नहीं हुआ, क्योंकि लड़की ने किया है तो लोग वन तरफा फैसला कर देते हैं कि लड़का गलत ही हो। मैं सारे प्रूफ बकायदा सीएम को भेजा हूँ 2017 में, उसके बाद भी मैं केस लड़ रहा हूँ। आज भी मैं जब भी केस का डेट होता है मुझे जाना पड़ता है, मुझ पर अटैक होता है, मैंने उसकी भी FIR कॉपी दी है, कोई सुनवाई नहीं। फिर भी मैं अपनी जिंदगी रिस्क उठा के कर रहा हूँ, मुझे उसका कोई मलाल नहीं है। लेकिन मैं जनता, क्योंकि बात ये जनता के सामने आई है, तो मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी को इतना दबाना सही है? मेरी गलती ये है कि मैं लड़का हूँ? क्या ये मेरी गलती है कि मैं लड़का हूँ? अगर ये लड़का है तो मैं लड़का नहीं, मैं अगले जन्म में सही में चाहता हूँ कि मैं बेटी ही बनूं। ये क्या मतलब हुआ कि आप किसी को वन साइडेड सोच लो कि हाँ ये लड़का है तो इसने किया ही होगा? आप पहले फैक्ट तो जानो। अगर मैं 4 घंटे किसी को बेल्ट से मारता, आप उस हस्बैंड के साथ एक दिन भी रहना पसंद करेंगी? आप नहीं करेंगी। तो आपने नेक्स्ट डे ही मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दिया? आज भी आप डिवोर्स क्यों नहीं दी हैं? मैं जनता से पूछता हूँ, आज भी आप मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रही हैं? कहीं ना कहीं आपका मुद्दा है मुझे बर्बाद करना, मुझे एक्सटॉर्ट करना, जो कि हो रहा है। जी, ये भी आरोप लगाया था कि आपने राखी से इसलिए शादी की क्योंकि आपको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, आपको फेमडम चाहिए था, इसलिए आपने राखी के साथ शादी किया। तो अगर मैं राखी के साथ शादी किया तो आज भी मैं वो कंडीशन पे हूँ जो कि मैं 2 साल पहले रहता, राइट? तो मैं उसी टाइम वायरल नहीं करता। मैं उसी टाइम, राखी जब पिछला बार ही मुझे बिग बॉस से आया था कि आप आओ, तो उसी टाइम मैं आता नहीं। आप जनरल फीलिंग लगाओ ना कि उसी टाइम मैं आ जाता। जो सिचुएशन आज है मैं उस टाइम भी रहता। मैं वही राखी सावंत को मैंने प्यार किया, दिल से किया, उसने भी मुझे दिल से प्यार किया, और हमने किसी भी रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं रहता, जो कि इस लड़की के साथ था। इसने मुझे स्वार्थ के लिए शादी की, इसने मुझे बहुत सारे धोखे दिए, जो कि मैं सबको एक एक करके विद प्रूफ बताऊंगा। और जो है कि राखी के साथ मेरा निस्वार्थ प्यार था। वो प्यार अगर मुझे रहता फेम पाने के, तो मैं तो 1 साल पहले भी कर लेता ना। आप सोचो ना, मुझे 1 साल पहले भी बिग बॉस से बुलाया जा रहा था, तो मैं उसी टाइम आ जाता, मैं फेम पा जाता। मुझे अगर फेम, आज भी मुझे फेम पाने का, मुझे पता था कि मुझे फेम नहीं, मुझे ये मेरे लिए पर्सनल फ्रंट पे ये आएगा। मुझे पता था कि ये तो इस टाइप का नाटक करेगी। ये मुझे अभी ये बता रही है, अभी इसका नेक्स्ट इंटरव्यू में बता देता हूँ। ये कहेगी कि इसके मैंने हजारों लड़कियों से संबंध है। ये बहुत बार एलिगेशन लगा चुकी है। मेरे परिवार के लोग सभी जानते हैं, मेरे आसपास फोन कर करके ये फोन करती थी, ठीक है? फोन कर करके एक एक बंदे को मेरे को फोन करती थी। और जिस परिवार में गई थी, इसने बहुत स्मार्टली, जो परिवार में जिससे पटता नहीं है, जिससे आपका दुश्मनी है, ठीक है, उसी को ये पकड़ती है। तो आप बताओ, आप भी किसी घर की लड़की हो, आपकी भी कहीं अगर शादी हुई होगी, आप जिस घर में जाओगे उसका गड्ढा खोदोगे? कभी नहीं। आप उसके दुश्मन से संपर्क रखोगे? डेफिनेटली नहीं। इसने वही किया, बहुत स्मार्टली इन्होंने हमें ट्रैप किया और हम लोग फंस गए। इसका सारा डिटेल है मेरे पास, जो ये बता रही है, मैं सारा डिटेल में शेयर करूंगा और एक फॉर्मल ये करूंगा। इसने मुझे जो प्रताड़ित किया है, ये कह रही है कि मैंने इसको मारा है, जबकि मैं इसकी सच्चाई आप लोगों को बताऊंगा विद प्रूफ। मेरे पास है, अभी भी है। आप बोलो तो मैं अभी दिखा दूं, मेरे पास प्रूफ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार नेशनल टीवी पे मैं जाऊं। इसने, अगर मैंने इसको मारे रहते तो मेरे शरीर पे खरोच कहां? इसने मुझे पूरा ये नोच के रखा था, जबकि
वही चेन्नई पुलिस जब इससे क्वेश्चन करने लगा कि ये जब तुम कह रही है तुम मारी मीन्स ये मारा है तो इसके शरीर पे यहाँ से निशान क्यों, तो इसने क्या किया कि केस वहां पे बोल दिया कि मुझे कोई इंक्वायरी नहीं चाहिए, केस दबा के वहां से निकल के भाग गया। ठीक है, तो मेरे पास सब प्रूफ है। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ कि अभी पहले मैं एक फॉर्मल इंटरव्यू करूंगा और देश को बताऊंगा कि ऐसी भी लड़कियां हैं जो निर्दयी हैं, जो एक बच्चे को उसके बाप से इतने दिन दूर रखा है। मेरा बच्चा जो है उसको फीट्स आते हैं, फीट्स आते हैं। इसने मुझे और मैं उससे इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इसके दिमागी प्रेशर है। ठीक है, उसको फीट्स आते हैं, इसने उसको बहुत स्मार्टली यूज किया है। उसको एक दिन इसका जब मन करेगा तो बात कराती है और उसका रिकॉर्ड रख लेती है और उसके बाद फिर घुमाना शुरू कर देगी, ये है वो है ये है, और उसके बाद नहीं बात कराती है। तो मैं देखा जब कि इसका मेंटल बच्चा एक दिन बात करोगे नहीं बात कराएगी, उसके बाद इसके ऊपर है। वो बच्चा रोता है, एक छोटा सा बच्चा। आप कॉमन सेंस लगाओ ना कि मैं इतना ब्रूटल हूँ, एक छोटा सा बच्चा जिसको समझ नहीं है वो मुझे क्यों प्यार करता है, राखी क्यों मेरे लिए इतना बेचैन। कॉमन सेंस है ना, ये तो बहुत जनरल बात हो गई कि आप किसी को एलिगेशन लगा रहे हो, फिर ये कहती है पैसा पैसा पैसा, मेरे पास 2 जीन्स है 2 ये है। आपको मैं समय नहीं है, मैं नहीं तो आपको दिखाता कि ये जिस 2014 में हमारी शादी हुई, उसके बाद में जस्ट शादी के बाद मैं यूएस में था, उसके पहले मैं जर्मनी स्पेन में था, और ये कहती है दो जोड़ी, और खुद कहती है 2 लाख का सैलरी है। जब 2 लाख का सैलरी वो लोअर स्टैंडर्ड होता है, और लोअर स्टैंडर्ड होता है तो तुम शादी करती, और लोअर स्टैंडर्ड रहता है तो तुम तब फिर अपने पति को लोग बचाता है, ये शादी ये लोअर स्टैंडर्ड कहती है। उन्होंने ये भी कहा कि आपने शादी के समय दहेज भी मांगा था, पैसे भी मांगे थे, आपके फैमिली ने मांगा था। इसने, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब काम अभी मैं बोलूंगा तो इन्होंने ये उसका रिप्लाई तैयार कर लेगी। मैं चाहता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, विद प्रूफ आपको दूं, विद प्रूफ। आप बताओ, जब ये खुद 2014 में कह रही हैं, 2014 में मेरे पास मेरी सैलरी, चलिए यही बोलती है 2 लाख सैलरी, 2014 में 2 लाख सैलरी, वेदर लेस और मोर, ये जस्ट टेल मी। और मैं इकलौता लड़का हूं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड आप चेक करवा लो, मेरे पास इकलौता लड़का हूं, मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, मैं जब से अपने ये में आए कि स्टेबल परिवार है हमारा, स्टेबल परिवार है। तो आप उनसे जाके पूछो कि जब अगर मुझे कोई जरूरत, मेरे पास क्या जरूरत है, इसने मुझे बहुत स्मार्टली फसाया जो सोचते ना, फसाया, जो कि मैं डिस्क्लोज करूंगा। कैसे फसाया, मेरे परिवार को इन्होंने ठगा, कैसे ठगा सब मैं बताऊंगा, लेकिन जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, सभी लोग आए, आप पूछो क्वेश्चन, क्योंकि मेरे में मैं आज भी जब से बिग बॉस से मैं आया हूं, मुझसे किसी ने अभी मिला नहीं है, मैं किसी से मिला नहीं हूं, मैं घर में ही हूं, मैं अपना हूं, मेरे कोई स्टडी जो है, मैं आपको बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, ठीक है, सच बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे पास सच ही है, जो मैं हुआ है वही मैं बोल रहा हूं। तो इन्होंने बहुत स्मार्टली मुझे फंसाया है, और इनको कहीं ना कहीं लग गया कि इकलौता लड़का है। आज भी ये डिवोर्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसको हम लोग हमेशा एक्सटॉर्ट करते रहेंगे। आज आप 2.5 साल से, आप ही बोल रही है 2.5 साल से नहीं, तो 2.5 साल के बाद आप क्यों आई हैं? 2.5 साल के बाद, जब आप कोई संबंध ही नहीं है, तो आप 2.5 साल के बाद क्यों आई हैं? जब उस टाइम आप कपड़ा लेके, सब चीज, ज्वेलरी लेके, पैसा लेके जब भाग रही थी, जब खुलेआम बोल रही थी हाँ मैं इसके साथ जाऊंगी, तब आपका क्या था? तब तो आपने संबंध वही तोड़ दिया ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक इंसान क्या कर सकता है? मैं केस, इनके ऊपर मुझे बहुत सारे चांसेस थे, मैंने केस नहीं किया कि कहीं ना कहीं इनको दिल्ली से चेन्नई आती, और मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है, उसको कहीं ना टेम्परेचर चेंज होता ना, तो मेरा बेटा फिट उसको आता है, फिट, उसको हाई टेम्परेचर पे फिट आता है। मैंने इस व्यू से अभी तक इस लड़की को झेला है, बैकफुट पे रहा हूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, मैं ऑलमोस्ट डाइंग पोजीशन पे था,
मेरे जैसा कुछ मिजाज लड़का, मुझे शुगर हो गया था 300 इस एज में, और कहीं ना कहीं इस लड़की की वजह से इसने हर तरीके से प्रताड़ित किया। अभी इसके बहुत सारे काले चिट्ठे हैं, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। मैं चाहता हूं जनता फैसला करे। अगर ये लड़की कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं था, तो धोखे से इसने जमीन लिखवाया है अपने नाम पे, धोखे से। सब डिटेल आपको प्रूफ दूंगा, है मेरे पास, अभी भी बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी शांति में आओ और मैं आपको सारे प्रूफ दिखाऊं। Shweta, we have to wrap up, please. last. तो रितेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या राखी को ये बात पता है, क्या ये सब उनको पता है, ये मैरिज के बारे में? हाँ, राखी ने पिछली बार भी बोला है ना, राखी ने पिछली भी बार बोला है कि मैंने बताया कि ये भाग चुकी है, मेरे जिंदगी से भाग गई है, और कि 2 बार भागी है, 2 बार सेम लड़के के साथ 2 बार भागी है। अभी पूरा हिस्ट्री आप लोगों को दूंगा। 2 बार सेम लड़के के साथ भागी है, और मेरा इतना बड़ा दिल, अपने बच्चे के लिए मैंने सेक्रीफाइस किया, मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया अपने बच्चे के। मैं चाहता हूं कि मैं रहूं ना रहूं, आप देश को दिखाओ ये बात कि मैंने अपने बच्चे के लिए किया ये, और इस लड़की ने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं। तो मैं चाहता हूं कि ये देश जाने। ओके सो रितेश, लास्टली एक फाइनल मैसेज फॉर द ऑडियंस बस। मैं देश की जनता से हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा कि मैं भी किसी का भाई हूं, मैं भी किसी का मीन्स बाप हूं, और मैं भी किसी का पति हूं। प्लीज आप जो भी फैसला करना, दिल से करना, सारी सच्चाई, सारे फैक्ट को एनालाइज करके करना। मैं डेफिनेटली, अगर मैं गलत हूं तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अगर मैं सही हूं तो डेफिनेटली आप जेंडर स्पेसिफिक पे नहीं जाना, आप उससे ऊपर हट के अपना फैसला दें। जय हिंद। थैंक यू सो मच रितेश एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।